क्लास 5 लेसन 13 नोइंग आवर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हमने इन्वायरमेंट के बारे में देख लिया था और हम ये देखे थे कि हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स टाइप की भी चीज़ें पाई जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग टाइप की भी चीज़ें पाई जाती हैं। और हमारे इन्वायरमेंट जो है वो इस तरीके से दो कंपोनेंट में डिवाइड था, एबायोटिक कंपोनेंट में और बायोटिक में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे एबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में और बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट से। द एबायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक इन्वायरमेंट में हमारे इन्वायरमेंट की जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वह आ जाती हैं। इट इंक्लूड्स एयर, वाटर एंड लैंड। और इसमें क्या आ जाएगा, हवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा और ज़मीन आ जाएगा। ठीक है, बिसाइड दिस, इसके अलावा क्लाइमेट फैक्टर लाइक रेनफॉल, विंड, सनलाइट एक्सेट्रा ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ एबायोटिक इन्वायरमेंट। इसके अलावा कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर हो जाएंगे, जैसे क्लाइमेट वाले फैक्टर जैसे कि रेनफॉल, बारिश का होना, हवा और सूर्य की रोशनी, ये भी सब क्या करेंगे, एबायोटिक का पार्ट होंगे, यानी एबायोटिक इन्वायरमेंट फॉर्म करने में मदद करेंगे। These components influence the nature, behavior and disturbance of living organism significantly। ये component जो होगा वह नेचर पर डिपेंड होगा, ठीक है, नेचर के बिहेवियर पे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिग्निफिकेंटली। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, उसका भी काफ़ी महत्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए जिससे आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाए। ए हॉट एंड ड्राई प्लेस लाइक ए डिजर्ट इज ए हैबिटेट ऑफ वेरी फ्यू एनिमल। जो हॉट और ड्राई प्लेस होता है, जो गर्म और सूखा जगह होता है जैसे कि डिजर्ट, वह बहुत ही कम जानवरों का क्या होता है, हैबिटेट होता है, घर होता है। While a place with moderate temperature and good rainfall like a rainforest is a habitat of large number of animal and plant। जबकि वह क्लाइमेट, वह टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर कैसा हो, मॉडरेट हो, ना बहुत गर्मी हो ना बहुत ठंडी हो और अच्छी खासी बारिश भी हो, ठीक है, वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ऐसी जगहों की अपेक्षा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती हो उसकी अपेक्षा जहाँ पे गर्मी ठंडी बराबर मात्रा में पड़ती हो वहाँ पे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस तरह के नेचर है तो उसी तरीके से वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। तो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। आगे हम देखते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, बायोटिक इन्वायरमेंट देखते हैं क्या होता है। द बायोटिक इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ लिविंग थिंग लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स। बायोटिक इन्वायरमेंट जो है वह लिविंग थिंग कंसिस्ट करता है जिसमें प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे और माइक्रोब्स मतलब जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं वो आ जाएंगे। मतलब जितने भी जीवित वाले हैं वो आ जाएंगे, जीवित चीज़ें हैं जितनी वो आ जाएंगी बायोटिक में, और जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, यानी नॉन लिविंग थिंग वाली चीज़ें वो आ जाएंगी एबायोटिक इन्वायरमेंट की कैटेगरी में। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से चीज़ें बायोटिक इन्वायरमेंट में आती हैं और कौन सी चीज़ें एबायोटिक इन्वायरमेंट में आती हैं। These component can be broadly divided into 3 categories। और इस कंपोनेंट को, बायोटिक इन्वायरमेंट वाले कंपोनेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। ठीक है, कौन कौन से में करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में और डीकम्पोजर के बारे में कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डीकम्पोजर क्या होता है। ठीक है, और तीनों का एक दूसरे से किस तरीके से रिलेशन है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।